कुछ शहर सिर्फ जगह नहीं होते, वो एक जज्बात होते हैं और उन्हीं में से एक है जयपुर, जिसे कहते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ हर दीवार में एक रंग है और हर महल के अंदर छुपी है एक कहानी। आज हम चल रहे हैं उन कहानियों के बीच, जल महल से हवा महल तक और फिर उस फोर्ट तक जहाँ राजा मान सिंह और उनकी 12 रानियों का राज छुपा हुआ है। यहाँ सिर्फ उनकी रानियाँ रहती थी। बताओ, मान सिंह की 12 रानियाँ थी। हिंदू कल्चर। हेलो एवरीवन, नमस्ते राजस्थान। अभी हम हैं कोटा में और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, हमने आपको दर्शन कराए थे ओमकारेश्वर महादेव जी के और हम पहुंचे थे इंदौर से कोटा। रात के 9 बजे हम पहुंच रहे हैं कोटा से जयपुर। रात काफ़ी हो गई है, अब होटल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूम, जहाँ जयपुर में हमने रूम लिया। तो विनीत, क्या कहते हो, कल का क्या प्लान है? कल सुबह 6 बजे उठ के जाएंगे हम हवा महल, जल महल, ताजमहल। ओह सॉरी कौन सा ताजमहल? ताजमहल तो है नहीं इधर। और सिर्फ हमारे सुबह 6 बजे उठने पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने 10 बजे देहरादून निकलना है। अगर हम उठ गए तो हम जयपुर एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज हम वापस देहरादून। तो चलो ठीक है, ये एक सस्पेंस रहेगा कि कल सुबह हम क्या करने वाले हैं। आप बने रहो ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड मॉर्निंग जयपुर। सुबह की चाय पीते हैं और आपको घुमाते हैं आज जयपुर। 600 रुपये में 3 घंटे के लिए ऑटो बुक करके हम निकल पड़ते हैं जयपुर घूमने और हमारा पहला स्टॉप है हवा महल। चलो तुम्हें इस महल की स्टोरी बताता हूँ, आई होप तुम्हें पसंद आएगी। इस महल में हैं 953 झरोके, मतलब 953 विंडोज, जहाँ से हवा गुजरती थी और महल नेचुरल एसी बन जाता था। इसे बनवाया था महाराजा सोया प्रताप सिंह ने, ताकि उनकी रानियां बिना बाहर आए सड़कों पर होने वाले फेस्टिवल देख सकें, बिना किसी के उन्हें देखे। भाई देख रहे हो तब के राजा कैसे रखते थे अपनी रानियों को प्रोटेक्ट करके। क्या तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ्स को प्रोटेक्ट करके रखते हो? कमेंट में जरूर लिखना। ये है जल महल, एक महल जो पानी के बीच बना है। अभी हम पहुंचे हैं जल महल के पास में। यहाँ पे मछलियाँ भी हैं और मछलियों को थोड़ा दाना खिलाते हैं, आटे की गोलियाँ। इस साइड अबे कितना बड़ा मछली वहां देख, उसको खिलाना वहां देख। अरे भाई मछली है वो। ये मगर क्या है? कछुआ है वो। ये क्या है इतना बड़ा? कछुआ है वो। और जब लेक भर जाती है तो इसके 4 फ्लोर पानी के नीचे छुप जाते हैं। इसका निर्माण हुआ था राजा माधव सिंह के द्वारा। कहते हैं वो यहाँ समर में आराम करते थे और पानी के ठंडक में रॉयल इवनिंग्स को एंजॉय करते थे। सोचो, चांदनी रात में पानी तैरता महल जिसमें सिर्फ एक फ्लोर दिखता हो, कहीं सपनों जैसा लगता है ना? यही तो है जयपुर का जादू। फिर हम निकले जयपुर के सबसे रॉयल महल में। तो अब हम पहुंचते हैं आम्बेर फोर्ट के पास। सामने आप देख सकते हो आम्बेर फोर्ट है और कुछ देर में हम जाते हैं अंदर की ओर। फिलहाल आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, मजेदार। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजा मान सिंह के 12 रानियों का महल। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं आम्बेर फोर्ट के और हमने ले लिया है शीश महल के लिए टिकट। 102 रुपये का टिकट है। हम 4 मेंबर तो 400 का टिकट ले लिए है। और आप मेरे सामने देख सकते हो जैगर फोर्ट है। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अंदर आम्बेर फोर्ट के और शीश महल दिखाते हैं आपको। सर जोधाबाई जी का जन्म हुआ था और यहाँ पे है अम्बकेश्वर मंदिर है। आम्बेर फोर्ट के अंदर हमें मिलता है एक मंदिर, सिल्ला माता का मंदिर। काफ़ी लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं। अगर कभी आप आम्बेर फोर्ट आ रहे हो तो आप माता सिल्ला के मंदिर भी जा सकते हो। इस फोर्ट को बनवाया था राजा मान सिंह ने, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। एक ऐसा वॉरियर जिसके पास था शौर्य भी और शान भी। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पे रहते थे वो। मेरे सामने आप देख सकते हो पूरब दिशा में एक गेट है, इसका नाम है सूरज गेट, सन गेट। और ये कहते हैं कि यहाँ जो मान सिंह राजा थे उनकी वाइफ थी सूरज, तो उस पर पड़ा है ये वाला गेट का नाम। और इधर का जो गेट है ये पश्चिम दिशा में है और इसका नाम है चांद। सूरज गेट और चांद गेट। कहा जाता है उनके महल के पीछे था एक बड़ा स्नान स्थल, जहां उनकी रानियां नहाने आती थी।
पानी के लिए उस समय नेचुरल चैनल्स बने थे और पानी गर्म रखने के लिए थे नेचुरल गीजर्स। और जकूजी सा ये एरिया जहाँ रानियां स्नान करती थी और यहीं उनको इत्र का फ्रेगनेंस भी मिलता था। और साथ ही यहाँ से दिखता है मोटा झील का सुंदर सा व्यू। और आज के टाइम पे रात के समय होता है यहाँ लाइट शो। और ये है शीश महल। कहा जाता है अगर एक दिया भी जलाया जाए तो हर शीशा एक तारे की तरह चमक उठता है। शायद इसीलिए कहते हैं आम्बेर फोर्ट में रात को भी दिन जगता है, मतलब आम्बेर फोर्ट रात को भी दिन की तरह लगता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मान सिंह के अपार्टमेंट की तरफ, जहां पे उनके लेडीज का अपार्टमेंट था। उनकी थी 12 रानियां। वो उन्होंने जो शादी की थी वो 12 राशियों के अकॉर्डिंग की थी। वो राशि पे काफ़ी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। तो यहाँ पे जो कक्ष बने गए हैं उनकी रानियों के कक्ष हैं। यहाँ सिर्फ उनकी रानियां रहती थी। बताओ, मान सिंह की 12 रानियां थी। हिंदू कल्चर उस टाइम का। और ये थे उन 12 रानियों के कक्ष। और हर कक्ष में जाने का रास्ता था राजा मान सिंह के कक्ष से। तो यहाँ पे घर का कोड कह सकते हैं। यहाँ पे सभी रानियों का अगर कोई झगड़े होते थे वो सॉल्व किए जाते थे। और अगर कभी संगीत वगैरह भी होता था तो रानियों के देखो वॉच टावर्स बने हैं। रानियाँ वॉच टावर से देखती थी यहाँ पे संगीत का प्रोग्राम। और राजा का महल वो था, देखो राजा का रूम जो वो था राजा का कक्ष। अभी हम जाके देखते हैं कि वहाँ से कैसा दिखता था वो कक्ष जो मैंने आपको दिखाया, संगीतालय। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको कक्ष दिखाया था। देखो वहाँ पे डांस करते थे। तो अभी वहाँ पे मेरे साथी लोग डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कठपुतलियों का डांस हुआ करता था। और ये है वो तस्वीर जो अभी रिसेंट में जयपुर के राजा हैं। तो यहाँ से टनल बनी हुई है जयगढ़ फोर्ट के लिए। वहाँ पे एक तोप भी है, आप जा सकते हो उधर भी। लेकिन हम पे अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम आगे निकल रहे हैं। तो जोधा कौर की शूटिंग के लिए देखो ये बनाया गई थी कढ़ाई। तो अभी कुछ देर में हम मीना बाज़ार की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे टिकट के साथ ही इंक्लूड है यहाँ पे जीप। और हम जाएंगे अभी मीना बाज़ार की ओर। मीना बाजार पहुंच के रविंद्र सर का मन डोल गया। वहाँ की इतनी खूबसूरत साड़ियों को देखकर उनका मन किया कि एक साड़ी अपनी वाइफ के लिए लेके जाएं। लेडीज थिंग्स। सर की वाइफ ने वहाँ की दुकान की सारी साड़ियाँ खुलवा दी। तो ये होता रहता है, जयपुर आए थे तो फैमिली के लिए शॉपिंग करना तो बनता था। मेरे छोटे भाई ने भी मम्मी के लिए लिए हैं कंगन। क्या कॉस्ट आ गया भाई? 25,000 के कंगन। अरे भाई साहब बहुत सुंदर। गुड गुड गुड। काफ़ी कुछ ले लिया हमने। सर ने तो ज़्यादा शॉपिंग कर लिया भाई। सर ने देखो बच्चे के लिए भी ले लिया, बीवी के लिए भी ले लिया, घर के लिए रजाई भी ले ली। कितना टोटल कॉस्ट आ गया सर? ये नियर अबाउट टू 5,000। ओके। और कैसा है मतलब अभी एक्सपीरियंस आपका यहाँ का? पहला एक्सपीरियंस है, लेट्स सी देखते हैं। अभी तो जब आए थे अपने लिए कुछ खर्च कर रहे हैं तो घर वाले के लिए भी खर्च करना बनता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये आ गई हमारे लिए वैन। यहाँ से हम जाएंगे हम नीचे आम्बेर फोर्ट के एग्जिट के लिए। चलो भाई गुंडों वाली वैन में बैठो। ये विलन वाली वैन आ गई है, गुंडों वाली। चलो बैठो। ठीक है। हम आ गए अपने ऑटो के पास और यहाँ से चलते हैं अब स्टेशन की तरफ। चलो भैया। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक जिंदा दास्तां है जहाँ रंग भी है और राज भी है। जल महल से लेकर आम्बेर फोर्ट तक हर कोना एक कहानी कह जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ जयपुर का सबसे रॉयल स्पॉट कौन सा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना।